और रब से जन्नत मांगे, इससे आली बहिश्त मांगे, इज्जत मांगे, शौकत मांगे, दो जहां में। रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम। व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व इन ततवल्लव यस्तबदिल क़ौमन ग़ैरकुम थुम्मा ला यकूनू अम्सालकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलावातिक बिअददि कलिमातिक व बारिक व सल्लिम। 26वें पारे की इब्तिदा हामीम से होती है। ये हवामीम सबआ में सबसे आखिरी हामीम है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरे के अंदर सबसे पहले अपनी किताब की हक़ानियत को बयान किया है कि तंज़ील, ये किताब जो अज़ीज़ है और हिकमत वाला उस परवरदिगार की तरफ से मुनज़्ज़ल है। फिर वो जो कुफ़ार मुशरिकीन कहते थे कि हमारा माबूद कोई और है, तो अल्लाह तबारक व तआला उनसे कह रहे हैं, चैलेंज उनको कर रहे हैं, क़ुल अरअयतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाह, कि तुम जो अल्लाह के अलावा जो किसी और को पुकारते हो, ज़रा बतलाओ तो सही कि उन्होंने कोई एक चीज़ भी पैदा की हो। अगर कोई एक चीज़ भी उन्होंने पैदा किया हो तो वो बतला दो। ईतूनी भी किताब, आप कोई दलील लेके आ जाइए, सबूत लेकर के आ जाइए कि अल्लाह के अलावा जो माबूदान बातिल है उन्होंने कोई चीज़ को पैदा किया हो। जायज़ है कि उनके पास कोई दलील नहीं है, सिर्फ हवाई बातें हैं। ये सूरह अहक़ाफ़ है। अहक़ाफ़ कहते हैं रेगिस्तान को। चूँकि इस सूरह के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कौम आद यानी हूद अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़या बयान किया है, इसलिए अहक़ाफ़ रेगिस्तान जो कहते हैं वो आम तौर पर रेगिस्तानों में रहते थे। और दूसरी रिवायत में आया हुआ है कि अहक़ाफ़ कहते हैं कि वो टीले को जो बहुत ही लंबा हो रेगिस्तान के अंदर, खैर जो भी हो, जहाँ कौम आद रहा करती थी उस जगह का नाम जो उसको अहक़ाफ़ कहते हैं। आगे चल कर के अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ़ार मुशरिकीन के उस बात को रद्द फरमाया है कि उन्होंने कहा, जब सहाबा में से कुछ का इंतकाल हुआ तो उन लोगों ने कहा कि बतलाइए कि इनके साथ क्या होने वाला है। कुल मा कुन्तु बिदअम मिन रुसुली, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी की ज़बान से कहलवाया कि इनसे कह दीजिए कि मुझे वो बात भी नहीं मालूम है कि जो मेरे साथ होना है कल। मैं एक अल्लाह का नबी हूँ जो मेरी तरफ वही आती है, और मैं सिर्फ लोगों को डराने वाला हूँ। खुद मेरे साथ कल क्या होने वाला है इसका इल्म परवरदिगार ने अपने पास रखा है, तो भला मैं उस आलम की, उस दुनिया की बात कैसे बतलाऊँ। ये अलग बात है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारी बातें फिर जो है माक़बल की और माबाद की भी पता थी, बहुत आने वाली चीज़ों का भी इल्म था, लेकिन आम तौर पर हुजूर के साथ क्या होने वाला है, लोगों के साथ क्या होने वाला है, तमाम बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बताई जाती थी। फिर आगे चल कर के अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है, बतलाया है कि इन्नल लज़ीना आमनू सुम्मा इस्तक़ामू, कि वो लोग जो ईमान लेकर के आ गए और फिर उस पर जम गए, फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो वो इस दुनिया में भी परेशान हाल नहीं होंगे और आखिरत में भी उनको किसी तरह का गम और अंदेशा और फ़िक्र नहीं होगी। फिर आगे चल कर के अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि ihसाना, कि हमने इंसान को वसीयत की, हुक्म दिया है कि अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करे, अच्छा बर्ताव करे। कि हमलत उम्मुहु कुरहा व वज़अतहु कुरहा, कि उसकी माँ जो है एक परेशानी पे एक परेशानी उठा करके उसको जो है पालती है अपने पेट के अंदर। वहमलुहु व फ़िसालुहु सलासूना शहरा, और उसको पालने में यानी पेट के अंदर हो या दूध पिलाने के अय्याम हो, पूरे 30 महीने उसकी सख्त देख रेख करती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसी बिना पर कहा कि अपने वालिदैन के साथ और बतौर ख़ास अपनी माँ के साथ इंसान हस्न सलूक करे, अच्छा बर्ताव करे। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात,
अब ये नहीं कि हम ढूंढने लग जाएं कि हमारे कदमों के नीचे का जरा हटा करके देखें, नहीं, बल्कि ये है कि अपनी सारी तवानाई, अपनी इज्जत, अपना माल और दौलत उनके कदमों में निछावर कर दीजिए, आप जन्नत के हकदार हो जाएंगे। ये मतलब है इसका। ये नहीं कि माँ के कदमों में झांकने लग जाएं, जन्नत नहीं होगी, नहीं, आप खिदमत करके आप जन्नत हासिल कर सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलामत फरमाई है, लानत फरमाई है मिंबर पर चढ़ते हुए कि वो अल्लाह तबारक व तआला की लानतें हों और फिटकार हों। किसने कहा? बद्दुआ की जिब्रील अमीन ने ये की। तो वो शख्स जिसको वालिदैन में से दोनों या दोनों में से कोई एक मिले हों और उनकी खिदमत करके वो जन्नत का हकदार न हो गया हो, ऐसे पर अल्लाह की लानत है, उसकी फिटकार हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। तो इस फरिश्तों के जो सबसे बड़े सरदार हैं वो बद्दुआ कर रहे हैं और इंसानियत के जो सरदार हैं वो आमीन कह रहे हैं, तो भला इसमें क्या तरद्दुद हो सकता है कि जो वालिदैन का नाफरमान हो वो जहन्नमी है? कोई तरद्दुद नहीं। तो जिनके वालिदैन बाहयात हैं, दोनों में से कोई एक भी अगर, तो ये गनीमत समझे, उनकी खिदमत करें। ख़ास तौर पर ये मुबारक अय्याम चल रहे हैं, अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं तो फ़ोन कर लिया करें, अगर छुट्टी मिल रही है तो आप जाएँ, उनकी खिदमत करें। बहुत बड़ी नेमत है। एक वली के बारे में आता है कि उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ तो गैब से सदा आई कि आप ज़रा संभल कर चलना। वजह कि वो जो तेरे लिए दुआ करती थी अब वो इस दुनिया में नहीं है। बहुत बड़ी बात है। इसीलिए वालिदैन का बहुत बड़ा दर्जा रखा गया इस्लाम के अंदर। उसके बाद आगे चल करके सूरह मोहम्मद है। सूरह मोहम्मद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत तफसील के साथ मारिका हक़ व बातिल का इंकिशाफ किया है कि कहाँ किस तरह से किन से लड़ना है, किन से दिफा करना है और किस तरह से उनका मुकाबला करना है, बहुत तफसील के साथ बयान किया। वहीं आगे चल कर के अल्लाह तबारक व तआला ने कहा इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, कि देखो अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह के दीन की मदद करोगे, इस्लाम की मदद करोगे, यानी गोया कि अल्लाह की मदद करोगे, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, वो तुम्हारी मदद करेगा और सिर्फ मदद ही नहीं करेगा बल्कि वो युसब्बित अक़दामकुम, तुम्हारे कदमों को जमा देगा। मतलब क्या है कि अगर हम कहीं पर हैं तो हमारे कदम जम जाएंगे। कदम जमने का मतलब ये है कि हमारी हुकूमत आ जाएगी, हमको इक़्तिदार हासिल हो जाएगा। अगर इक़्तिदार नहीं तो हमको अल्लाह तबारक व तआला वो इज़्ज़त अता करेगा कि लोग हमको रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे। आज हम जहाँ भी जाते हैं लोग नीची नज़रों से हमको देखते हैं। वजह क्या है कि हम अल्लाह के दीन की खिदमत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपना पेट पाल रहे हैं, अपने घर बार का पेट पाल रहे हैं, इसके अलावा दीन की खिदमत कुछ नहीं कर रहे हैं। इसकी हमको फ़िक्र करनी चाहिए। अल्लाह की मदद अगर हम चाहते हैं तो फिर हमको अल्लाह के दीन के रास्ते से लगना पड़ेगा, तभी अल्लाह की मदद उतरेगी। चाहे वो किसी तरह की कोई भी रास्ता हो या कोई भी राह हो, आप उसमें लग जाए, चाहे मदारिस इस्लामिया हो, खानका हो, या फिर आप ये जो दीनी मेहनत चल रही है उसके ताल्लुक़ से हो, या फिर आप सोशल वर्क करने लगे, इंसानियत की खिदमत करने लग जाएं, ये भी दीन का काम है। आप दीन का काम करेंगे, लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपको सर पर बिठाएंगे। शर्त यही है कि आप दीन की खिदमत करें तो अल्लाह आपकी मदद करेगा और आपके कदमों को जमा देगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आगे चल करके देखिए इस सूरह के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आया है। इसके अलावा कुरान करीम में मुकम्मल तौर पर जो है 4 मरतबा अल्लाह के नबी का नाम आया, मोहम्मद नाम आया। एक 4थे पारे में आपने वहाँ पे भी तफसीर सुनी है, और एक 22वें पारे में सूरह अहज़ाब के अंदर वहाँ भी हमा मोहम्मदन इल्ला रसूल 4थे पारे में, और माकान मोहम्मदन अबा अहदिन मिर रिजाल, यहाँ भी मोहम्मद आया 22वें पारे के अंदर, और यहाँ भी आया है इस सूरह के अंदर भी मोहम्मद नाम आया है। और फिर इसी पारे के अंदर आखिरी में जो है एक और मरतबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ये आया हुआ है। तो 4 मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया है। वरना पूरे कुरान में अल्लाह ने अपने हबीब को बहुत प्यारे अंदाज में पुकारा है, या अय्युहन नबी, या अय्युहन नबी, या अय्युहन नबी, बहुत है मेरे प्यारे नबी, ए मेरे प्यारे रसूल, इस तरह से पुकारा है। हुक्म दिया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस तरह से न पुकारो जिस तरह से तुम आपस में एक दूसरे को पुकारते हो नाम लेकर के, बल्कि आप सिफत के साथ पुकारा करें, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह। ये सहाबा को हुक्म था। हम भी अगर अल्लाह तबारक व तआला हमारी हाज़िरी नसीब करे, जब हम मदीने के अंदर हो, रोज़े अक़दस के सामने हो, तो हम कह सकते हैं या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह। हम यहाँ से नहीं कह सकते हैं। क्यों?
क्योंकि अल्लाह की सिफत है हर जगह हाजिर और नाजिर होना, हर जगह मौजूद होना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह मौजूद नहीं होते हैं। गोया कि अगर हम मान रहे हैं कि अल्लाह के नबी यहाँ है या रसूल अल्लाह, तो गोया कि हम अल्लाह के नबी को यहाँ मौजूद मान रहे हैं और अल्लाह के नबी यहाँ मौजूद है और हम पैर फैला के बैठे हुए हैं, ये क्या है, बेहतरामी लाजिम आ जाएगी बहुत सारी चीज़ों में। इसलिए कि अल्लाह की सिफत है हर जगह हाजिर और नाजिर होना, अल्लाह के नबी हर जगह हाजिर नाजिर नहीं है। लेकिन हम जहाँ भी दुरूद व सलाम का इज्तिमा करते हैं, जलसा करते हैं, ज़िक्र व अस्कार की महफिलें करते हैं और दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, तो हमारी तमाम चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में पेश की जाती हैं। अगर हम अच्छा अमल कर रहे हैं तो अल्लाह के नबी खुश होते हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोज़े के अंदर, अपनी कब्र के अंदर बाहयात सारे हम जो सलाम पढ़ते हैं वहाँ पर वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं और जवाब भी देते हैं। तो हमारी जो भी एक्टिविटी है वो अल्लाह के नबी की खिदमत में पेश की जाती है, फरिश्ते पेश करते हैं। तो हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद व सलाम का एहतमाम करें। फिर आगे चल कर के अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला ने 4 शराबों का, 4 चीज़, जन्नत की 4 मशरूबात का जिक्र किया है। एक मिम्माइन गैरि आसिन की एक नहर होगी जन्नत के अंदर जो पानी की होगी, साफ़ और शफ़ाफ पानी। और फिर दूसरी नहर होगी अमिन अनहार मिन लबनिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन, कि वो जो है दूध की एक नहर होगी कि लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन, पीने वालों के लिए बड़ी लजीज होगी। फिर वहीं पर वमिन अनहार मिन असलिन मुसफ़्फ़ा, कि एक नहर जो होगी इसकी होगी शहद की होगी। तो दूध की नहर होगी, शहद की नहर होगी, पानी की नहर होगी। और एक कौन सी नहर है वहीं पर आया हुआ है, वमिन अनहार मिन लबनिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन वमिन अनहार मिन असलिन मुसफ़्फ़ा वमिन माइन गैरि आसिन। ये एक पानी की नहर, एक दूध की नहर और एक शराब की नहर और एक शहद की नहर। वमिन असलिन मुसफ़्फ़ा, ये शहद की नहर होगी। ये 4 नहर हैं जन्नतियों के लिए, दूसरों के लिए नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हमें नसीब फरमाए। फिर आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को हुक्म दिया है कि तुम्हें खर्च करने के लिए बुलाया जाता है तो तुम खर्च करो। फ़मिनकुम मन यबख़ल व मन यबख़ल फ़इन्नमा यबख़लु अन नफ़्सिही, कि जो भी तुम में से बुग़्ल करेगा, कंजूसी करेगा, वो अपने आप कंजूसी करके अपना नुकसान कर रहा है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फ़ुक़रा, अगर तुम्हें दुनिया के माल और दौलत हासिल हो जाए तो तुम अपने आप को गनी मत समझो, बल्कि तुम अल्लाह के सामने एक फ़कीर हो, नादार हो, मिस्कीन हो। और गनी कौन है? वल्लाहुल गनी, अल्लाह गनी है। व अंतुमुल फ़ुक़रा, और तुम फ़कीर और मिस्कीन हो। फिर फरमाया यहाँ पर ज़ज्र व तौबीख़ के अंदाज़ में, वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अम्सालकुम, कि अगर तुमने रूगर्दानी की यानी मुँह फेर लिया दीन से, इस्लाम से, शरीयत से, वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अम्सालकुम, तो अल्लाह तबारक व तआला यस्तब्दिल, तुम्हारी जगह किसी और कौम को लेके आ जाएगा जो फिर वो तुम्हारे जगह सुम्मा ला यकूनु अम्सालकुम, वो तुम्हारे जैसी कौम नहीं होगी, वो तुम्हारे जैसे लोग नहीं होंगे। अगर हम दीन के काम से लगे हुए हैं, खा इमामत से हो, खिताबत से हो या दीनी मेहनत से लगे हुए हैं, तो ये हमारा बड़ापन नहीं है, बल्कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमको मुंतखब किया है, चुना है। इसका हम एहतराम करें, इसको गनीमत जाने। आप देखिए, थोड़ा सा गौर कर लीजिए कि दीन इस्लाम और कुरान नाजिल हुआ अरब के अंदर, लेकिन अरब में वो मेहनत उतनी नहीं है, लोगों के अंदर बेदीनी बहुत ज़्यादा आ गई हुई है और लिबरल पना ज़्यादा आ गया। उन्होंने दीन को ज़रा हल्के में लिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने दीन को कहाँ, हज़रत अली के ज़माने में ही बगदाद और कूफा में भेज दिया। फिर वहाँ लोगों ने ज़रा हल्के में लिया दीन इस्लाम को, दीन की खिदमत को, तो अल्लाह तबारक व तआला ने सल्तनत उस्मानिया तुर्की के अंदर भेज दिया। फिर वहाँ के लोगों ने हल्के में लिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने दीन की खिदमत को हिंदुस्तान में भेज दिया। अब यहाँ पे लोग हल्के में ले रहे हैं दीन की अहमियत को, इस्लाम की अहमियत को नहीं समझ रहे हैं। तो आप देखिए यूरोपियन कंट्री में चले जाइए, वहाँ लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं और पूरी ज़िंदगी अपने आप को वक़्फ़ कर दे दीन की खिदमत के लिए। गोया कि ये नेमत हमसे आहिस्ता आहिस्ता छीनी जा रही है। हम क्या है, 2 दिन 3 दिन या 1 दिन नमाज़ पढ़ लिए, हो गया, साल में 1 बार कुरान पढ़ा लिए, कुरान खानी करा लिए, गोया कि हमने दीन की अहमियत को नहीं समझा। तो वो लोग जो इस्लाम कबूल कर रहे हैं, पूरी ज़िंदगी इस्लाम के लिए अपने आप को, सिर्फ अपने को नहीं बल्कि पूरे घर बार को वक्फ कर दे रहे हैं, पूरी चीज़ को अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। गोया कि यहाँ से
दीन की मेहनत मुंतकिल हो रही है यूरोप कंट्री में, मगरबी ममालिक में। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अगर तुम इसको अहमियत नहीं दोगे तो फिर यस्तब्दिल कौमन, तुम्हारी जगह दूसरी कौम को लेके आ जाएंगे, सुम्मा ला यकुनु अमसालकुम, वो तुम्हारे जैसे नहीं होंगे। आज हम अपने को देख लें और यूरोप कंट्री में जो लोग मुसलमान बन रहे हैं उनकी मेहनत को देख लें, बिल्कुल तिनके के बराबर है हमारी मेहनत उनके मुकाबले। वो लोग लाख परेशानियां झेल करके, घर वालों की परेशानियां, ख़ानदान वालों के ताने और तशनी, घर बार से निकाल दिए जा रहे हैं, लेकिन दीन की मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमको दीन की अहमियत समझने की तौफीक अता फ़रमाए और दीन पर चलने वाला बनाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।